हेलो, वेलकम बैक टू अवर सीरीज। मैं उपेंद्र प्रताप स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट जोन एकेडमी पर। तो मेरे भाई, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इस प्लेटफॉर्म पर कैलकुलेशन की सीरीज को स्टार्ट किया है, जिस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंच गए हैं कैलकुलेशन की सीरीज का पार्ट नंबर 30 पर। इससे पहले हमने कैलकुलेशन की सीरीज का पार्ट नंबर 29 तक करवा दिए हैं, जो आपको हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाइए और उन वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि उन वीडियोस के माध्यम से आप कुछ समय के बाद देखेंगे कि आपकी कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो गई है। जिन प्रश्नों को करने में आपको पहले बहुत समय लगता था, आप आज उन प्रश्नों को बहुत आसान तरीके से बना पा रहे होंगे। तो वीडियो को निरंतर ज़रूर देखिए और वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो इन वीडियो के साथ में आपकी कैलकुलेशन बहुत ही बूस्ट होगी। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम में कैलकुलेशन का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है, जिसके साथ में आप प्रश्नों को करते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी होगी तो आप प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से औरों व्यक्ति की तुलना में बहुत ही प्यारे तरीके से बना पाएंगे। लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत ही बेकार है और कैलकुलेशन में आप बिल्कुल भी अच्छी तरह से सवाल नहीं कर पाते हैं, तो आप उस समय उस प्रश्न को करने में बहुत ज़्यादा समय लेंगे और बाकी जो बच्चे होंगे बहुत ही आगे निकल गए होंगे, ठीक है। तो अगर आप कंपटीशन में रहना चाहते हैं तो कैलकुलेशन एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, तो कैलकुलेशन आपको आनी जरूरी है, ठीक है। तो कैलकुलेशन यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से सिखाई जाती है, हर एक प्रश्न की अप्रोच को आपको बताया जाता है। अगर आपने अभी तक हमारी किन्हीं भी वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए, तो आपको यहाँ पे समझ आएगा कि जिन प्रश्नों को पहले हम बहुत ही नॉर्मल तरीके से करते थे, उन प्रश्नों को हम एडवांस तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम सेकंडों के अंदर, ठीक है। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन में हमें प्रश्नों के साथ में किस प्रकार की अप्रोच को अपनाना है, ठीक है। चलिए समझते हैं आज के प्रश्नों को। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि 4 9 5 इज डिवाइडेड बाई 11। देखिए 4 है, 9 है, 5 है, इसको मुझे क्या करना है, 11 से डिवाइड करना है। तो आंसर क्या आने वाला है, 11 चौका 44, है ना, बचा 5, 11 5 55। ऐसे करेंगे नहीं, इसका आंसर आप डायरेक्ट ही देंगे। जब 11 का डिवाइड किसी भी संख्या में हमें 3 संख्या में करना होता है तो क्या करते हैं, इन दोनों का जो ऐड है वो अगर बीच में आता है तो हमारा जो भागफल निकल के आता है वो शुरू और लास्ट की संख्या ही रहता है, ठीक है। क्या रहता है, शुरू और लास्ट की संख्या ही रहता है, ठीक है। इस चीज को आप बेहतर समझ गए होंगे कि 11 का जब भी किसी संख्या में किसी भी 3 संख्या में डिवाइड करना हो, किसी भी 3 संख्या में डिवाइड करना हो और पहले और लास्ट संख्या का जो ऐड है वो बीच में आए, तो क्या करेंगे हम, तो शुरू और लास्ट संख्या को ही भागफल मानेंगे, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं कीजिए कि पहाड़े पढ़ के आपको करना है, पहाड़े बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। 11 का देख लीजिए और तुरंत ही लगाइए 45 आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। देखिए 3 7 4 इज डिवाइडेड बाई 66। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, ये 66 बना हुआ है, 66 किससे बना हुआ है, 11 का बेस है, क्या है, देखिए सेव 3 7 4, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 11 इंटू 6 लिख सकते हैं, आसान तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि 66 लिखा हो गया तो 11 और 6 में हम इसको तोड़ सकते हैं। अब 11 का मैंने नियम क्या बताया था, 11 का जब किस संख्या में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो दोनों संख्या को ऐड देखिए, देखिए 3 और 4 का जो ऐड है वो बीच में आ रहा 7। इसका मतलब हमारा जो भागफल निकल के आने वाला वो कितना आने वाला है, 3 4 आने वाला है, और नीचे हमारे पास क्या रह गया, 6 रह गया, और यही हमारा आंसर होने वाला है। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, और पॉइंट में भी करना चाहते हैं तो पॉइंट में भी आप वैसे तरीके से कर सकते हैं। तो 6 पंच 30 पॉइंट लगेगा, 6 छंग 36, इस तरीके से आपका आता रहेगा, ठीक है। तो 5.6 आपका क्या आ गया, 5.6 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर फ्रैक्शन पे आप आंसर देना चाहते हैं तो 34/6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे समझना है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 792/77। 77 को हम क्या लिख सकते हैं, 77 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 7, ठीक है। तो 11 का हमने क्या बताया था कि दोनों संख्या का ऐड बीच में है, तो देखिए 7 और 2 9 का, दोनों का ऐड बीच में 9 है, तो इसको हम भागफल के रूप में 7 और 2 लिख सकते हैं। और 7 का यहाँ पे देखिए तो कितना आएगा मेरे भाई कितना आने वाला है, 10 पॉइंट हमारा कितना आने वाला है, 10 पॉइंट हमारा 2 आने वाला है, ठीक है। ऐसा भी बता सकते हैं या फिर आप फ्रैक्शन के रूप में ऐसा भी बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी वही बोला गया है
कि 891 और यहाँ पे क्या है 3 चलिए अब इसको हम लिख के सकते हैं कि 891 तो यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 3। 11 से काटिए, दोनों का ऐड, 8 और 1 9, 9 है तो यहाँ पे भागफल क्या निकल के आने वाला है 8 8 और 1 81। और यहाँ पे क्या करेंगे 3 से करिए, यहाँ पे कितना आने वाला है 2 और कितना 7, तो हमारा आंसर क्या निकल जाएगा 27 हमारा आंसर निकल के आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके की अप्रोच रहती है कुछ, जिससे आपके प्रश्न काफ़ी आसान हो जाते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 980 प्लस 784, इसको हम कैसे बनाएंगे समझने का प्रयास करेंगे। ये तो ऐड है, नॉर्मल ऐड है, और नॉर्मल ऐड को करना तो आपको आता ही होगा। कैसे करेंगे 4 8 8 16 की, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन साथ में आप कैसा भी कर सकते हैं। देखिए 784 को यहाँ पे देखिए 800, यहाँ पे क्या करेंगे 800, देखिए कितना 800 से कितना कम है, कितना कम मेरे भाई, कितना कम है 16 कम है। ठीक है, तो 800 और 980 ऐड कीजिए तो 9 8 कितना हो 17, 1780 हो गया। इसमें से आप 16 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा मेरा 1764 हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, क्या किया मैंने किया है कि लास्ट की जो संख्या है उसको हम 100 के पास लेके जाएंगे, 800 के पास लेके पहुंच गए। तो अब देखेंगे यहाँ से कितना कम है, कितना कम है 16 कम है, क्योंकि 16 अगर इसमें ऐड हो जाता तो हमारा 800 ही आ जाता है ना, इसलिए मैंने 16 कम कर दिया। और जो 800 मेरा आया था, इस 800 को मैंने 980 में ऐड कर दिया तो हमारा कितना आ गया 1780 आ गया। अब 1780 में से हमने क्या किया 16 को माइनस कर दिया, तो 16 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 64 आ जाएगा। तो आंसर जो निकल के आने वाला है वो 1764 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपके सामने कोई बड़े बड़े प्रकार के क्या आए ऐड आए तो उसको आप शॉर्ट में दिमाग में आसान तरीके से बना पाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे कि मैंने कोई संख्या आपको दे दी, यहाँ पे देखिए कि 8 9 4 प्लस 6 4 2 ऐसे दे दिया, फिर आप करेंगे मनी मन में 6 4 15 4 16 ऐसे करेंगे ना, तो इस तरीके से आपको बिल्कुल नहीं करना है, डायरेक्ट ही कीजिएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना 58, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 58 माइनस का 700 7 15 1594, और माइनस करेंगे 58 तुरंत ही करेंगे 6 3 15 1536 आंसर आपको तुरंत ही आने वाला है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है ना, तो सादा तरीके से करेंगे तो वहाँ पे आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके से करेंगे तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और आंसर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो क्या बनाएंगे 400 बनाएंगे, और 4 और 9 कितना होता है 13, 1376 में से कितना करेंगे माइनस 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 1300, कितना आने वाला है 1368 हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, है ना। फिर आपको जैसी अप्रोच लगानी है आप वैसी अप्रोच लगा सकते हैं आसान तरीके से, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसको हम क्या मानेंगे, इसको मानेंगे 500, तो 8 5 कितना होता है 13, तो 1356 हमारा यह हो गया। इसमें से 11 तुरंत ही माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 5, कितना आने वाला है 1345 हमारा आने वाला है। ठीक है, तो मन ही मन में आप कर सकते हैं ना, एक समय के बाद आपकी कुछ अप्रोच ऐसी हो जाएगी कि इन प्रश्नों को आप मन ही मन में आसान तरीके से कर सकते हैं। आपको फिर ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ना ही पेन और पेपर की आपको सामने आवश्यकता पड़ेगी। किसी व्यक्ति ने आपसे कोई किसी चीज़ का आपको सब्जेक्ट पूछ लिया तो आप उसका आंसर तुरंत ही आसानी से दे सकते हैं, और किसी व्यक्ति ने आपसे किस संख्या का ऐड पूछ लिया तो आप मन ही मन में उसका आंसर दे सकते हैं। आपको पेन पेपर की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए समझते हैं आगे। यहाँ पे देखिए इसको मैंने आपको बताया है, यहाँ पे क्या करना है, इसको 600 मानना है। ठीक है, अब देखिए कितना कम है 61, कितना कम है 61 कम है 600 से, कितना कम है 343, देखिए ना 43 कितना हो गया, और 61 यहाँ पे क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे 61, तो हमारा कितना आने वाला है 4 10 4, कितना आने वाला है 404 हमारा आने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ को बेहतर समझ गए होंगे कि जब हमें ऐड करना हो तो ऐड कैसे करेंगे, और जब हमें सब्ट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्ट मन ही मन में कैसे करेंगे, इस चीज़ को आप बेहतर तरीके से समझ गए ना। चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि 987 माइनस 677, देखिए यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या बनाएंगे हम 700, है ना, यहाँ पे कितना कम है, कितना कम है देखिए यहाँ पे 23। ठीक है, यहाँ पे 23 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पे कितना हो गया 287, इसको ऐड कर दो, इसमें तुरंत ही ऐड कर दो
10 का शून्य, कैरी एक, एक 3, कितना आ जाएगा मेरा 310 हमारा क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बेहतर तरीके से बना पाएंगे। जब आपको माइनस करना हो तो यहाँ पे 700 आ गया, अब इसमें देखिए आप 287 हो गया, और 23 को जब इसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पे 310 हमारा आ जाएगा, है ना। चलिए, कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या को बना सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे आप, 2400 मानेंगे। ठीक है, अब 72 कितना है, कितना है मेरे भाई, यहाँ पे 28 कितना है, 2372 से 2400 कितना ज्यादा, 28 ज्यादा। अब यहाँ पे देखिए इसको, ये कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है मेरा, 7 6 1 2, 2167 ज्यादा। 2167 में हम क्या करेंगे, 28 को इसमें ऐड करेंगे, 60 से 15 की 5, कैरी 1, 7 2 9 1 2, कितना आने वाला है, 2195 हमारा आने वाला है। तो इस तरीके से आप बेहतर तरीके से बना पाएंगे, आसान तरीके से कर पाएंगे ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 5800, क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 5800 यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि 5744 से 5800 कितना ज़्यादा है, तो 5800 कितना ज़्यादा हो सकता है मेरे भाई, कितना ज़्यादा है, 56 ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है, 1035, 1035 में हम 56 को ऐड कीजिए, 6 5 11 की 1, कैरी 1, 6 3 9 10, कितना आ जाएगा मेरा, 1091 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई संख्या जब बड़ी से बड़ी संख्या हो, माइनस में हो, तो उसका हम आसान तरीके से बना पाएंगे ना। आसान तरीके से मन ही मन में आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ डायरेक्ट ही कीजिए आप, यहाँ पे कितना हो गया 5744, यहाँ पे क्या लेके जाएंगे हम, 5800 के पास लेके जाएंगे, कितने का अंतर, 56 का अंतर है, 56, यहाँ पे कितना 1035 का यहाँ पे अंतर है, 1035 में आप 56 ऐड कर दो, बस 1035 में आप 56 ऐड कर दो, तो 1030 30 80 कितना हो गया, 80 80 और 11 ऐड करना, 1091 हो गया मेरा। जब संख्या कोई अलग सी हो तो उसको हम बेस मान के चलते हैं, बेस मान के करेंगे ना, तो बेस मान के आपका आंसर काफी सरल तरीके से आ जाएगा आपके सामने, है ना। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हो गया, यहाँ पे क्या करेंगे हम, 95 मानेंगे, क्या मानेंगे, 9500 मानेंगे। अब देखिए 86 से 9500 कितना ज्यादा है, कितना है 14। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 9 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक, कितना आने वाला है, 1900 1993। 1993 क्या करेंगे हम, 14 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 7 10 20 कितना आ जाएगा मेरे पास, 2007 इसका डिफरेंस आने वाला है। ठीक है, तो इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि कोई भी संख्या का डिफरेंस और कोई भी संख्या का ऐड आप बेहतर तरीके से बना पाएंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए समय हो गया है मेरे भाई, ठीक है, और हमारे YouTube चैनल का नाम रिजल्ट जोन एकेडमी, और आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कंपटीशन से रिलेटेड हर एक प्रकार की जानकारी दी जाती है, जिसके माध्यम से आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि हमें किस समय पर किस चीज़ का फॉर्म भरना है और किस चीज़ की तैयारी करनी होगी। ठीक है, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी और जीएस ज़्यादातर सब्जेक्ट बेस ही होते हैं। इन सब्जेक्ट को आपने अपना परिपक्व कर लिया तो आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, उस पेपर को आप आसान तरीके से निकाल पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए, और इस कैलकुलेशन की सीरीज के कंसेप्ट अगर आपको पसंद आते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। ठीक है, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।